बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से मिल रही है। विदेशी निवेश की रणनीति को सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने रणनीति को सहमति दी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल उद्योग को निवेश के न्योते पर विचार किया जा रहा है। आयरन और स्टील साथ साथ भारी इंजीनियरिंग को आमंत्रित करने की भी पहल की गई है। वहीं टेक्सटाइल ऑप्टिकल उद्योग को भी राज्य में आमंत्रित किया जाएगा। तो विदेशी निवेश की संभावनाओं के मद्देनजर विभाग ने ये पहल शुरू की है और सीएम भूपेश बघेल ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है निवेश की रणनीति को। सीएम भूपेश बघेल ने इस रणनीति को अपनी सहमति दी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल उद्योग को निवेश के न्योते पर विचार किया जाएगा और उसके साथ ही भारी इंजीनियरिंग, आयरन एंड स्टील को आमंत्रित करने की पहल भी की जा रही है। टेक्सटाइल ऑप्टिकल उद्योग को भी राज्य में आमंत्रित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आज सीएम भूपेश बघेल ने विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए अनुमति दे दी है। सौरभ, बिल्कुल, देखिए रचना, दरअसल कोविड-19 के कारण जो है पूरे वैश्विक अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आर्थिक हालात जो है सभी देशों के खराब है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल की है कि जो उद्योग विभाग ने संबंधित एफडीआई पर जो प्रस्तावित कार्य योजना बनाई है उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति दे दी है, क्योंकि ये देखा जाएगा आने वाले दिनों पर जो है कोरोना का कहीं ना कहीं वैश्विक प्रभाव पड़ेगा और खासकर जो है आर्थिक प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास प्रचुर मात्रा में यहाँ पर संसाधन है और मेंस पावर है। तो कहीं ना कहीं अगर विदेश की कंपनियां यहाँ पर आ रही है तो छत्तीसगढ़ को दो सबसे महत्वपूर्ण फायदे होंगे। पहला कि स्टेट का जो इकोनॉमिक है वो बढ़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं कोरोना के कारण कम हो जाएगा। वहीं दूसरा कि लोगों को रोजगार देने हैं छत्तीसगढ़ को के लाखों लोग ऐसे हो जाएंगे जो दूसरे राज्यों से अभी मजदूर आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार भी देना है छत्तीसगढ़ के सरकार को। तो ऐसे में सरकार की ये पहली तैयारी मानी जा सकती है। और आप देखेंगे सबसे पहले कि सरकार कौन से सेक्टर्स पर काम करना चाह रही है, तो मैं बता दूं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है और जो लौह उत्पाद से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थात ऐसे जो सेक्टर्स पे सरकार एफडीआई निमंत्रित जो है इनवाइट कर रही है, जिस पर सरकार के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन है। अगर मैं बताऊं आपको तो छत्तीसगढ़ में यह देखा गया कि छत्तीसगढ़ की जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उन्होंने जो है कई विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू किए, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन यह सरकार कहीं ना कहीं अब जो है कोविड-19 के कारण यह देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एफडीआई को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाए। जब यूपीए 2 की सरकार आई थी उस वक्त भी जो है कांग्रेस सरकार ने इस पर काम करने की पहल की थी, लेकिन कई विरोध के कारण जो है उस वक्त एफडीआई को टाला गया था। लेकिन एक बार फिर से जो है अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है और राज्य सरकार अपनी स्थिति अनुसार उन विदेशी जो कंपनियां हैं उनको जो आमंत्रित करने जा रही है। दरअसल मैं एक और चीज बता दूं कि चीन जो है पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखें तो चीन एक ऐसा मार्केट है जहां पर दुनिया की सभी कंपनियों के सभी सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज है और जहां पे लाखों लोगों को जो है इससे रोजगार मिलता है, कंपनियों को फायदा होता है और उस देश को जो है इकोनॉमिक जो है ग्रोथ रहता है। तो अभी देखा गया कि जो है चीन में सबसे पहले जो है चीन में कोरोना देखा गया, तो अब चीन की जो कोरोना के कारण जो वहां पर जो कई विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट की है, अब वो कंपनियां जो है बाहर जाना जा रही हैं चीन से, क्योंकि अभी कई सारे इंटरनेशनल जो है मामले चल रहे हैं। तो यहां पर कई चीजें देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकार जो है अगर दक्षिण कोरिया है, जापान है, वियतनाम जैसे ऐसे कंट्रीज है जो छोटे तो है लेकिन जो है उन्नत ज्यादा है और वहां की कंपनियां जो है ब्रॉड लेवल पर जो है काम करती है और इसका कहीं ना कहीं फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ से अगर ब्रांड अगर प्रोडक्ट हो रहे हैं यहाँ पर जो है तो वो छत्तीसगढ़ का नाम भी जो है ग्लोबल स्तर पर जाएगा। एक और बता दूं कि पिछले दिनों उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कनाडा का भी दौरा किया था और उस दौरान जो है कनाडा के उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब अमेरिका दौरा गए थे तब अमेरिका में भी उन्होंने कई जो वहां के जो उद्योगपति लोगों से उनसे मुलाकात की थी
तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारी शुरू हो गई है कि कैसे यहां पर जो है लोगों को रोजगार दिलाया जा सके, जो छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे किया जा सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार की तैयारी चल रही है और खासकर जो सरकार के पास जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों उन्हीं सेक्टरों पर जो है ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को लेकर चर्चा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे छत्तीसगढ़ के सरकार का पहला प्रयास माना जा सकता है। कोविड-19 के हालात जो होने वाले हैं अभी कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार छीने जाएंगे, देश में आर्थिक हालात खराब होंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार का यह जो पहला प्रयास है, पहला पहल है कहा जा सकता है, वो काफी सराहनीय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग विभाग के प्रस्तावित कार्य योजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बिल्कुल, और इस आमंत्रण के बाद निश्चित तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और उसके साथ साथ जैसा आप कह रहे हैं मजदूरों के लिए भी ये काफी सराहनीय कदम है। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।